आसान है नहीं। तो ये अगर ईरान ने पोस्ट वॉर ये समझाने की कोशिश करी कि वो इलाके का बादशाह है, तो इलाके के जो दूसरे बादशाह हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा। और एक और अभी तो दो मुल्कों के दरमियान जंग है, और फिर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो कि दर्जनों ममालिक आपस में एक दूसरे से बरसरे पैकार हो जाए, फिजिकल नहीं तो माशी नहीं तो जुबानी नहीं तो किसी और तरीके से। अब तो ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस वक्त तमाम मुल्कों को। ईरान की एक अच्छी पोजीशन है जी, वो कह रहे हैं दुनिया बदल रही है, ये नई दौर शुरू होगी। हाँ, ये रीजन जो है। एक सवाल पूछ लूं सैयद साहब, एक सवाल पूछ लूं आपसे। जी सर, आपने भी कहा कि लफाजी, आपने कहा लफाजी वरना जंग होगी वरना ये होगी। आप मुझे बता दें कि जब से ईरान वजूद में है, जब से खुमैनी साहब की हुकूमत आई है, क्या सऊदी अरब ने कभी ईरान का साथ दिया है? मैं तो पहले दिन आपको कहा था कोई भी साथ नहीं लेगा। तो फिर आप ये बात अभी क्यों कर रहे हैं कि जी ये फिर आपस में ये जो है जो दूसरे बादशाह हैं या दूसरे वो हैं, क्योंकि सऊदियों को तो बुग़्ज़ है मेरे भाई, ईरान से बुग़्ज़ है सऊदियों को। ये जो मेंटेलिटी है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि यही चेंज करने की जरूरत है। ये जो हम कहते हैं ना, देखें भाई, फिर वही बात देखें, बात सुने, बात ये है सैयद साहब, फिर बात चली जाती है मजहब के ऊपर कि शियाओं को वो तस्लीम, शिया गवर्नमेंट को वहां पे वो तस्लीम करेगी आपकी सऊदी शिया गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे आपके ख्याल से? पहले आप सवाल कर ले पूरा, फिर जवाब दो। यही सवाल है मेरा, यही तो सवाल है मेरा, ये सऊदी जो है वो शिया गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे? अच्छा, अब हो गया ना सवाल आपका। अब हमें ये देखना है कि अवामी सतह पे लोगों के क्या जज्बात हैं और लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात है कि लोगों के जज्बात को, लोगों के एहसास को। समीना जी, मैं विदा ले रहा हूँ यहाँ से। सही है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे फिर मुल्कों को और सरबराहों को भी ये बात समझने की बहुत जरूरत है। आप ऐसा ना हो कि एक जंग के बाद किसी दूसरी बड़ी जंग में आप कूद पड़े, और वो जैसा कि महमूद भाई ने कहा कि वो असले की जंग भी हो सकती है, वो तिजारत की जंग भी हो सकती है, वो खित्ता पूरा खित्ता जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और आपका दुश्मन हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद यही चाहे कि आपका पूरा खित्ता जो है वो फ्रॉम तुर्की टू पाकिस्तान इंक्लूडिंग सम जो अपना ये सेंट्रल एशियन कंट्री, वो सारा खित्ता जो है डिस्टेबलाइज हो जाए मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे और जुबान की बुनियाद पे। तो ये जो है वक्त अब जो पोस्ट वार है। एक सेकंड, फिर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे ये बता दे मेरे भाई, ईरान के ऊपर कौन सी पाबंदियां नहीं लगी हुई हैं और कब से लगी हुई हैं? तो ईरान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला कि उसके ऊपर तिजारती फला पड़ जाए या धमाका पड़ जाए या कुछ हो जाए। ईरान के ऊपर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसपे तो सालों से उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। कोई उसके लिए नई बात नहीं है पाबंदियां लगना। आपको शायद पता हो, या आप भी मेरे ख्याल में गए होंगे ईरान, लाजमी गए होंगे, आपको भी पता है कि वहाँ पे यूट्यूब चैनल तक आप एक खास तनाजुर में चीजों को देख रहे हैं। मैं एक वसी बुनियाद बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं मेरे भाई सैयद भाई, ये जंग हुई है 12 दिन की जंग, इससे पहले 12 साल जंग हुई है, सही है। मगर वही बात है कि उस वक्त लोगों को, वही बात हमने कहा ना कि हमारे मुसलमानों में ये एका नहीं। आपकी बात से मैं एग्री हूँ, मगर जो बात आप कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है कि वो ईरान को तस्लीम करे, आपके जो MDS हैं वो ईरान को तस्लीम करें। ये इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। अब आप बोले जो कहना है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि एक मानना और ना मानना एक अलग बात है। एक ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ सब अमन और भाईचारे के साथ रहे।